गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई के करंट अफेयर और जानेंगे कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे सस्ते पीपीई किट का निर्माण किया गया है? इंडियन नेवी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या डीआरडीओ? मतलब सबसे सस्ता पीपीई किट किसने तैयार किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडियन नेवी। किसके द्वारा अप्रूवल मिला है? डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये होता क्या है? जो मरीज कोविड-19 से जो भी ग्रसित मरीज हैं और उसके और जो चेक करने वाले हैं उसके बीच में एक सुरक्षा कवच का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक बनाया गया है? प्रहलाद सिंह पटेल, वी विद्यावती, बुद्धा रश्मि मणि या दिनेश गुप्ता? पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक। तो सही आंसर क्या होगा? वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की गई है? नीति आयोग, केवीआईसी, सेंसस कमीशन या एससी कमीशन? तो किसके द्वारा ये किया गया है? केवीआईसी के द्वारा, वोकल फॉर लोकल। और केवीआईसी है क्या? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। और प्रधानमंत्री ने इसकी अपील की थी कि आप लोकल वस्तुओं को खरीदें ही ना, खरीदने के अलावा उसका प्रचार प्रसार भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना महामारी के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए स्पिरुलिया ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी। CFTRI, ICMR, DRDO या IIT कानपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? CFTRI। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये मैसूर की एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने क्या तैयार किया है? एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ग्राउंडनट तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 13 मई, 14 मई, 15 मई या 16 मई? इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट इन कब मनाया जाता है? 15 मई को। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत की गई थी 1993 में। और इस बार की थीम क्या है? परिवार और जलवायु संबंध। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा होप ऐप लॉन्च किया गया है? HOPE? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या राजस्थान? होप ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। और ये ऐप का मेन उद्देश्य क्या है? कि जैसे अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के बाद क्या होगा? लोगों को कामकाज नहीं मिलेगा, तो उत्तराखंड सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। आप इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसकी डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए उन्होंने आधार कार्ड इसमें डाला है। आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है ताकि जो भी युवा हैं जो काम कर सकते हैं वो इस ऐप पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनके लिए जो भी काम होगा तो सरकार के द्वारा उनको काम दिया जाएगा। तो सारा डाटा इस पर कलेक्ट करके फिर जो भी ज़रूरत के काम होंगे वो युवाओं को दिया जाएगा। तो होप ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और होप ऐप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश भर में लागू हो जाने की आखिरी तारीख क्या है? जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 या अप्रैल 2021? मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड होगा, मतलब एक राशन कार्ड होगा जो पूरे देश में वैलिड होगा। तो उसकी आखिरी तारीख कब है जो पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा? ये मार्च 2021। अब इससे क्या होगा कि अगर मजदूर किसी भी राज्य में है और उसका आधार कार्ड कहीं और का बना हुआ है, तब भी वो किसी भी सरकारी डिपो में जाके अपने हिस्से का अनाज ले सकता है। आइए अब कुछ बात जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का है। तो उस पर वित्त मंत्री सीतारमन ने क्या क्या आर्थिक पैकेज में दिया गया है उसकी घोषणा की है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके तहत क्या है, एक ही राशन कार्ड पूरे देश में वैलिड होगा, जिससे आप किसी भी सरकारी डिपो में जाके आप अनाज अपने हिस्से का ले सकते हैं। दूसरा, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज। अब कईयों के पास तो आधार कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या किया सरकार ने, 2 महीने तक उनको मुफ्त अनाज दिया जाएगा। और उस अनाज में क्या दिया गया है, 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, कम किराए के मकानों की योजना। अब गरीब लोगों को क्या होगा कि उनका अब तो नौकरी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो अब क्या किया है सरकार ने, उनको कम किराए की मकानें प्रोवाइड की जाएगी। और किसके अंडर करवाई जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नेक्स्ट, रेहड़ी पटरी वालों को भी सुविधा दी गई है, मतलब जो भी लोग रेहड़ी पटरी पर फल सब्जियां बेचते हैं उनको भी सुविधा दी गई है। क्या सुविधा दी गई है, 2000 से 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा, उस पर छूट मिलेगी उन्हें। नेक्स्ट, किसानों को 3 माह तक ब्याज पर छूट मिलेगी, मतलब उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उनको क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाया जाएगा तो उस पर भी कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इसमें सरकार ने इस बार किस किस को भी ऐड किया है, मछुआरों और पशुपालकों को भी ऐड किया है। नेक्स्ट, मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की सुविधा है। अब कोविड-19 के बाद जब कामकाज शुरू होगा तो बहुत सारे मजदूरों के पास कामकाज नहीं होगा। तो सरकार ने क्या कहा है कि जिस राज्य में वो हैं वहाँ की पंचायत उन्हें काम देगी और एक न्यूनतम वेतन सेट करेगी जो उन्हें हर एक महीने दिया जाएगा। अगला क्या है इस पैकेज में, मध्यम आय के वर्गों के लिए भी योजना का ऐलान किया गया है। अब क्या है इसमें, 6 लाख से 18 लाख तक जिनकी इनकम है उनको सब्सिडी दी जाएगी, उनको भी सुविधा मिली है इस राशन कार्ड में। और आर्थिक पैकेज में जो भी घोषणा की जाएगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में दी गई है, जिसकी घोषणा किसने की है, वित्त मंत्री सीतारमन जी ने की है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा के दौरान फोन में कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? कौन सा ऐप, IRCTC ऐप, आरोग्य सेतु, सहयोग ऐप या महाकवच ऐप? भारतीय रेल में यात्रा के दौरान फोन में कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आरोग्य सेतु ऐप। अब ये आरोग्य सेतु ऐप है क्या? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिस ऐप के जरिए आप टोटल कोरोना के कितने मरीज हैं उसका पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके आसपास 500 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक कितने आसपास कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो सारी डिटेल इस पर मौजूद है। पूरे देश में कितने कोविड पेशेंट हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कितनों की डेथ हो गई है, वो पूरी डिटेल हर एक राज्य के साथ पूरे देश की डिटेल इस ऐप पर मौजूद है। और ओवरऑल इसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? लगभग 10 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो आरोग्य सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है
और ये ऐप किस पे काम करता है? ब्लूटूथ और जीपीएस सिस्टम पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NADA के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है? रविंद्र दहिया, अखिल कुमार, प्रियंका पवार या अमित दहिया? NADA के अनुशासनात्मक पैनल में तो किसे किया गया है? अखिल कुमार को। और NADA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये। और इसके CEO कौन है? नवीन अग्रवाल हैं। फाउंडेशन कब हुआ था? 2005 में। पर्पस क्या है इसका? एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है इसका? प्ले फेयर। और चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है। तो अखिल कुमार को क्या, और ये दोबारा नियुक्त हुए हैं, इस पैनल में दोबारा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन में कब से सिर्फ स्वदेशी बनाई हुई वस्तुएं उपलब्ध होंगी? 30 में, 1 जून, 15 जून या 30 जून? मतलब सिर्फ जो इंडिया में बनी होगी वही वस्तुएं आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन से खरीद सकते हैं, जैसे BSF हो गया, CISF हो गया, या कोई भी सेंट्रल पुलिस में। तो कब से ये लागू हो जाएगा? 1 जून से सिर्फ स्वदेशी बनाई हुई वस्तुएं ही यहां पर उपलब्ध होंगी। किस संस्थान के द्वारा यूनाइटेड बी फाइट गाने का अनावरण किया गया है? ICMR, ICCR, DRDO या WHO? यूनाइटेड वी फाइट हैज बीन अनवेल्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? सॉरी, किस इंस्टीट्यूट हो गया, मतलब विच इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब किसने इसको, संस्था ने इसको यूनाइटेड वी फाइट गाने का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ICCR। और इसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन के ऋण देने की घोषणा की है? $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन या $4 बिलियन? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन के ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? $1 बिलियन की घोषणा की गई। किसके द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है कहाँ का? हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट कौन है? के कामत। और इसका फाउंडेशन किसने किया है? ब्रिक्स देशों ने मिलकर किया है। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का फाउंडेशन कब हुआ था? 2006 में। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का कब हुआ था? 2014 में। अब ब्रिक्स में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी। चाइना को शी जिनपिंग, रशिया को व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील को जय बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीका को कौन करते हैं? रामापोसा। तो ये ब्रिक्स के बारे में हो गया और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हो गया। कितना लोन दिया है? $1 मिलियन का लोन दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।